जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या तथा चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, आरोग्य, आत्मविश्वास, आयु तथा अभय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा और उपासना करने से मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होता। माँ अपने भक्तों को सर्वदा विजयी होने का वरदान देती हैं। इनका स्वरूप सफेद वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। इनकी एक हाथ में अष्टदल की माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा करते समय पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और साथ में ही पीले रंग के वस्त्र और फूल अर्पित करने चाहिए। पीला रंग माँ के पालन पोषण करने के स्वभाव को दर्शाता है। साथ ही यह रंग सीखने और ज्ञान का संकेत तथा उत्साह, खुशी और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं माता को इस दिन कौन सा भोग लगाना है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी का भोग लगाने से उपासक की आयु लंबी होती है तथा वह निरोगी रहता है। साथ ही उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है और माँ पार्वती की कठिन तपस्या को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, यह था माता का भोग। आइए जानते हैं माता की इस दिन कथा कौन सी सुनी जाती है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 से अधिक वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वहन किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निराहार और निर्जल रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। इसके कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, मुनिगण, सिद्धगण सब ब्रह्मचारिणी की तपस्या से अद्भुत पुण्यकृत बताया और सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव होती है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी ने पति के रूप में भोले शंकर को प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सदा सर्वदा सिद्धि की प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं देवी के रूप की उपासना की जाती है। इस दिन आप इसी मंत्र का 108 बार जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, इस मंत्र का आप जप करते रहें और माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का ध्यान करें। दोस्तों, माँ आपके घर में असीम भंडारे भरे और खुशियां लेकर आए। जय माता दी दोस्तों।